हेलो लियो, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके लिए यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, ओके, सो एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड है, वाओ, 2 एसेस बैक टू बैक, 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो फार सो गुड, 4 ऑफ सोर्ड, ये भी ठीक है, द फूल एनर्जी अभी भी अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स अच्छा है, और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स सबसे अच्छा है, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज और टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन बंद है, लेकिन ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से बंद नहीं है, ये उनकी तरफ से बंद है। सो ये पर्सन अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको कम्युनिकेट करने वाला है। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। मतलब एक बात हो रही है आप दोनों के बीच में, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो बहुत सारी बातें हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं हुई हैं वो बातें होने जा रही हैं। सो इतना तो तय है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन तो होगा। ओके, और ये उन्हीं की तरफ से होगा, आपकी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है, वो ही करेंगे। और मुझे लगता है उनकी तरफ से पैशनेट न्यू बिगनिंग भी होने जा रही है। ऑब्वियसली जब कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक नई बिगनिंग की तरह ही उसको लिया जाता है। और एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, और बाय द वे यहाँ पर 2 एसेस और हैं हमारे पास, तो इसका मतलब साफ है एक नई बिगनिंग तो आपकी होने जा रही है। और ये नई बिगनिंग पैशनेट भी है और इमोशनल भी है, ट्रुथफुल भी है, कम्युनिकेशन होगा, और क्या चाहिए। तो लेटली इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। ओके, पीछे ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे थे, और हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हों। ओके, हो सकता है वो कहीं हिल्स पर रहते हों, आप प्लेन्स पे रहते हो, या वो प्लेन्स में रहते हो, आप हिल्स में रहते हो। ऐसी थोड़ी डिस्टेंसेस भी हो सकते हैं आपके। ओके, पर प्यार कहीं ना कहीं ज़िंदा था, और ये ज़िंदा प्यार अब वापस हिलोरे मार रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होते हुए। इनकी तरफ से अपॉलॉजी मैं देख रहा हूँ, अपॉलॉजी मैसेज, कई सारे रोमांटिक मैसेजेस इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे, इशारे देखने को मिलेंगे ऐसे कि वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको वो बिना बताए सरप्राइज़ करके आपको मिले, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। सो ये पर्सन लिटरली इनको अब आपकी अच्छी खासी याद आ रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। सो किंग ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि देखिए भले ही आप इससे कम्युनिकेट करेंगे, और क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि कम्युनिकेशन हो किसी ना किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो होगा। पर आपको ना
एक चीज़ की टीज़ है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपको जब उस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली लॉजिकल वे में कि रिलेशनशिप में कैसा होना चाहिए उस वे में आप डिस्कस करना चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन वो डिस्कशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। और मुझे लगता है ये गुस्सा कहीं ना कहीं निकल सकता है आपके मुंह से एज ए कम्युनिकेशन, और या फिर एक जेस्चर के थ्रू। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि देखिए भले ही ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं और आपके गुस्से को सहन करने के लिए भी तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं। काफ़ी और भी लोग हैं जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं लगातार। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि आपका मूड कब सही है, देन दे विल अप्रोच यू। ओके, लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे। और इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक कूपन कोड भी आपको यूज़ करना होगा अगर वेबसाइट से करते हैं तो उसका कूपन कोड आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और अगर आप इसको मेरी वेबसाइट की जगह पर मेरे से ईमेल के थ्रू परचेज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो जिसको भी ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं, अभी अवेलेबल हैं। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी हम एनर्जाइज करके देते हैं आपके नाम से ही। सो जिसको भी ऑर्डर करना है कर सकते हैं। ओके, और बाकी पर्सन रीडिंग में भी काफ़ी अच्छा ऑफ़ चल रहा है, चाहे वेबसाइट हो चाहे ईमेल के थ्रू हो, तो जल्दी कीजिएगा। ईमेल के थ्रू आप करने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग्स अभी भी लाइव हैं। अगर कोई करना चाहते हैं बुक तो अभी भी अवेलेबल हैं स्लॉट्स। ओके, इस कमिंग वीक के, तो जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं अभी ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो स्लॉट्स भर जाते हैं, फिर मुझे मना करना पड़ जाता है। ओके, सो क्योंकि एक दिन में मैं 4 ही करता हूँ वो वाली, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स है, इसके बारे में बात करते हैं। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। एक्चुअली नई शुरुआत भी ऐसी वैसी नहीं है, इट्स इमोशनल न्यू बिगनिंग। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको आपके प्यार का एहसास हो गया है, और सच्चे प्यार का एहसास हो गया मुझे कहना चाहिए, ट्रू लव कनेक्शन। ओके, और उनको भी पहली बार रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू लव कहते किसे हैं। और काफ़ी रोना धोना मुझे लगता है होने वाला है जब आप लोग मिलेंगे। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपसे वो इमोशंस कहने वाला है जो इन्होंने आज तक छुपा कर रखे थे। ओके, वो इमोशंस जो अभी तक आपको इनके बारे में पता ही नहीं थे कि इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो इमोशंस बाहर निकलने वाले हैं। ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिखाई देंगे आपको। ओके, सो मुझे लगता है आपके बीच में सिर्फ इमोशनल न्यू बिगनिंग नहीं, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग भी होने जा रही है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स कि एक कम्युनिकेशन की नई शुरुआत, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से कोई चीज़ें छुपाएंगे नहीं। ओके, आप तो वैसे भी नहीं छुपाते थे, लेकिन इस पर्सन की था कि आपको ये बड़ा मिस्टीरियस पर्सन है, तो नाउ अब इस पर्सन की तरफ से काफ़ी कुछ आपको क्लियर मिलने वाली हैं चीज़ें, क्लैरिटी मिलेगी, जो आप जानना चाहते हैं वो मिलेगा, और आपके लिए एक विक्ट्री की तरह ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, एंड 2 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं फेस टू फेस, लाइक इट्स इन पर्सन मीटिंग। ओके, इन पर्सन मीटिंग में आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में, कहीं
फ़ेस टू फेस बात करें। और मुझे लगता है आपके इमोशंस कहीं ना कहीं जो पुराने टाइम के, जो आपके ज़माना बोलने वाला था, ज़माने नहीं, आपके पुराने टाइम के जितने भी इमोशंस हैं वो सारे उमड़ करके आने वाले हैं आप दोनों के बीच में। और मुझे लगता है आप दोनों फिर से वही चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। लाइक आप रिपीट करना चाहेंगे मुझे लगता है। और तो एक नया स्पार्क आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। और ये इस बार थोड़ा चेंज है। इस बार जो है मुझे यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन सिर्फ अपने प्यार का इजहार करने नहीं आया है। ये पर्सन आपके पास स्टेबल न्यू बिगनिंग करने के लिए आया है, स्टेबिलिटी के लिए आया है, मैरिज करने के लिए आया है। हो सकता है सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हों, आपको वहीं पर प्रपोज़ कर दें फॉर मैरिज, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पूरी तैयारी से आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये पहले से आप पे नज़र रखे हुए हैं, दैट मीन्स कि वो तैयारी से आ रहे हैं और इनका इरादा थोड़ा बड़ा है। ओके, अब ये डरते नहीं हैं किसी चीज़ से कि इनको किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो अभी इसके बाद मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता देता हूँ आपको। हम लोग टैरो रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक फ्री डेमो क्लास मैंने रखी है। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं फ्री डेमो क्लास के लिए, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है फॉर्म का। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपका लिंक मैं डाल दूँगा। उसके थ्रू आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सीरियस लोग ही आइए प्लीज़। ओके, सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर टैरो रीडिंग के फ्री डेमो क्लास के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं। अब हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड। तो देखिए 2 4s हैं यहाँ पर, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये स्टेबिलिटी और एक तरह से देखा जाए तो होमली फीलिंग एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन के बारे में भी है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड इज़ लाइक वेट अ मिनट, क्या क्या हो गया है। ओके, ये चीज़ आपके माइंड में होगी। आफ्टर 4 डेज़ इट्स लाइक बूम, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी एक ही झटके में। तो यू विल नीड सम रेस्ट, यू विल नीड लाइक मुझे थोड़ा प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतना इमोशनल वीक बीता है अभी तक, और ऊपर से इस पर्सन ने प्रपोज़ कर दिया है, देन क्या करूं मैं। ओके, ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। सो मुझे लगता है यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम स्पेस। ओके, कि आप आराम से बैठ करके सोच सकें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं इसके बाद। ओके, क्योंकि आप जानते हैं देयर इज़ अ रिस्क। ओके, क्योंकि ये पर्सन एक बार घोस्ट कर चुके हैं आपको, अब आप दोबारा से घोस्ट नहीं होना चाहते। ओके, तो ये सारी चीज़ें सोच करके ही अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए द फुल एनर्जी इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है और ज़ीरो से नई शुरुआत करनी है तो लीप ऑफ फेथ लेनी होगी। यानी कि आपको भरोसा करके रिस्क ले करके आगे बढ़ना होगा और पास्ट के बैगेजेस को पीछे छोड़ना होगा। और आप शायद इस चीज़ के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आप भी ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पुरानी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये चीज़ें वैसे भी ना तो एग्जिस्ट करती हैं अब, ना ही अब उनके कोई मायने हैं आपकी लाइफ में भी, ना ही इनकी लाइफ में। सो आप भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं, शादी का ऑफ़र दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये शादी के लिए आपको प्रपोज़ कर दें या सेलिब्रेट करें आपके साथ कुछ चीज़ों को, और ये आपको मेक श्योर कराना चाहते हैं कि ये लाइफ टाइम आपके साथ निभाने वाले हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और टुगेदरनेस के साथ रहना चाहते हैं, अबंडेंस के साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये पर्सन पहले इसीलिए आपसे दूर हो गए हों
क्योंकि ये शायद अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे थे, तब तक शायद ये इतने श्योर नहीं थे आपको लेकर के कि ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकें, राइट। देन अब ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं और वो एक आपको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर। मतलब वो एटलीस्ट अपनी एक सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यस, ये पर्सन आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, जिसमें इनको कोई ज़हमत ना उठानी पड़े किसी भी तरह की। एटलीस्ट उन्हें ये चीज़ सोचना ना पड़े कि ये चीज़ें मैं कैसे करूँगा या करूँगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, देखिए ये काफ़ी टेंशन भरा रहने वाला है आपके लिए। क्यों? मैंने बताया ना, आपको ऐसा लगेगा कि लाइक इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं इस पूरे हफ्ते में, अब मैं क्या करूं, राइट। सो आप भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को शायद उस ज़ीरो से नई शुरुआत करने वाला जो जवाब है वो अभी तक इस पर्सन के लिए आप नहीं निकाल रहे हैं। अभी आप अपने तक सीमित रख रहे हैं चीज़ों को, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इतनी बड़ी मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एक तरह से देखा जाए तो आप अभी अपने आप में जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये सही डिसीज़न रहेगा या नहीं। आप अभी डर रहे हैं आगे फ्यूचर को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। हालांकि ये चीज़ मुझे दिखा रहा है कि एक तरह से आपको जो ये पर्सन ऑफ़र कर रहा है वो एक, अगर देखा जाए तो एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर ऑफ़र कर रहा है, और वो जानते हैं कि इधर से अगर आप और वो बिल्डअप करते हैं इस रिलेशनशिप को, इट कैन गो वेरी फार। ओके, पर आपको अभी भी कहीं ना कहीं डाउट हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, हालांकि ये डाउट्स शायद पास्ट को लेकर के हैं, लेकिन अगर आप फुल एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं तो पास्ट को आपको साइड में रखना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। बिगिनिंग, कितनी सारी बिगिनिंग्स हैं। ओके, 1 2 3 और वो एक एस भी आया था। ओके, और ये वाली बिगिनिंग है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग को। ओके, और कहीं ना कहीं आप हमेशा से इस पर्सन को लेकर के प्योर रहे हैं, आपके मन में कभी भी कोई मैल नहीं रहा, तो इस वजह से मुझे लगता है आपको ये यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपके लिए नई बिगिनिंग होने जा रही है। ओके, सो अब आपको मिल गया होगा वो वीडियो जो यहाँ इस के बारे में आपको बताएगा, और कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। और टैरो के लिए, टैरो रीडिंग के लिए अगर कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है। फ्री डेमो क्लास दी जाएगी पहले, उसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो। ओके, और उसके बाद आपको वहीं पे कोर्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।